जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आप लोग सबसे एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। ऐसी कहानी जो किसी का एकदम दिल का एक्सपीरियंस था, एकदम सामने का एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमें कमेंट करके बताया और कुछ सवाल पूछे, ऐसे सवाल जिन्होंने हमें भी उलझा दिया इतना कि हमने पहले इस जो भी पार्ट था उसे हमने कई लोगों से चर्चा की। उसके बाद सभी के व्यूज़ मिला के मैंने ये वीडियो तैयार किया है आपको सारे के व्यूज़ सुनाने के लिए। तो वो कहानी ये थी कि जिन्होंने कमेंट किया उनकी मम्मी कैंसर से पीड़ित थी। अब वो नहीं रही, पर जब वो कैंसर से पीड़ित थी, आखिरी स्टेज में पहुंच गई थी और उन्हें एक असहनीय पीड़ा होती है। हम सब जानते हैं कैंसर में कितनी असहनीय पीड़ा हो सकती है जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते। हम उस रोगी की पीड़ा को नहीं बयान कर सकते, समझ भी नहीं सकते। तो वो इतने पीड़ा में थी कि जितने लोग उनसे मिलने भी आते थे उनसे जहर मांगती थी कि थोड़ा सा जहर दे दो ताकि मैं इस पीड़ा से मुक्ति हो जाऊँ। देखने वाले को भी दुख लगता था और वो भी भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, जल्द से जल्द इन्हें मुक्ति मिल जाए। और तो इन सब के बाद जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनके मन में कुछ इस तरह के प्रश्न आए क्योंकि उन्होंने सामने से देखा। तो वो कहती हैं कि क्या इतने दर्द होने के बाद आत्महत्या करने का विचार आना स्वाभाविक है, इच्छा स्वाभाविक है? अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है तो मेरे मन में फिर एक प्रश्न आता है कि लोग शारीरिक पीड़ा को तो समझ जाते हैं पर मानसिक पीड़ा को नहीं समझते। अगर शारीरिक पीड़ा से पीड़ित होकर कोई आत्महत्या करे या असाध्य रोग से पीड़ित होकर कोई आत्महत्या करे तो क्या वह गलत होगा कि वह इंसान दोषी होगा? क्या उससे कायर कहोगे? अगर नहीं तो फिर डिप्रेशन जैसे रोग से ग्रसित होने पर कोई आत्महत्या करे तो क्या वह कायर होगा? क्या वह उसका स्वयं को चुनाव होगा? आप क्या सोचती हैं? तो देखिए, मेरी सोच के हिसाब से तो चाहे हम मानसिक रोग में या फिर शारीरिक रोग में, चाहे कोई भी रोग हो, उसमें आत्महत्या करने का विचार बहुत गलत है। हाँ, हमारे मन में ये विचार आता है, हम बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं और हमें लगता है बस इससे मुक्ति मिल जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए असाध्य रोग भी साध्य हो सकते हैं। आज की डेट पे हम हीलिंग पे ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे असाध्य रोग हैं जो आज की डेट पे भी ठीक हो जाते हैं। पर हाँ, दर्द बहुत होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्महत्या करने के बारे में सोचें, क्योंकि हम ये गलत एग्जाम्पल सेट कर देंगे अगर हम कहेंगे कि हाँ अब ये तो ठीक नहीं हो सकती, इनको बहुत दर्द है, उससे अच्छा इनको जल्दी ही मुक्ति दिला दो ताकि ये दर्द से बच सकें। तो इससे क्या होगा, लोग दर्द में जब रहेंगे तो इलाज से पहले मरने के बारे में सोचेंगे। ये बात गलत है। और रही बात, हम चाहे ये दोनों तरफ से भी गलत है, सामाजिक रूप से भी गलत है और आध्यात्मिक रूप से भी गलत है। आध्यात्मिक रूप में भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि आपका कार्मिक चक्र पूरा ही नहीं होता आत्महत्या करने से। आपकी जब मौत आती है तब आपका कार्मिक चक्र पूरा हो जाता है और उससे पहले अगर आप मर जाएं तो आप वहीं के वहीं फिर सेट हो जाते हो। और सामाजिक रूप से भी मैंने आपको कहा कि हम गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हम रोग को ठीक करने, उसे हीलिंग के बारे में सोचने से पहले हम दर्द के बारे में सोचेंगे और उससे मुक्ति पाने के सोचेंगे, तो ये बहुत गलत है। और मानसिक पीड़ा में भी यही मैं कहना चाहूँगी कि मानसिक रोग भी होता है जब हम बहुत पीड़ा, आज की डेट में कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति मानसिक रोग नहीं है। अगर हम 10 लोग को भी लेके चलें तो 10 के 10 मानसिक रोग से पीड़ित रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, चाहे वो 5 साल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे 100 साल का बूढ़ा क्यों ना हो। हर किसी को किसी न किसी बात पे डिप्रेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधा उस डिप्रेशन से हटने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनें। किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, हम सब एक डिप्रेशन में हैं। लोगों को लगता है कि यार हमें ये नहीं मिला और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से और कई लोग इस कारण से आत्महत्या कर लेते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, आत्महत्या करने से पहले जितने लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, अब जो कर चुके हैं उनसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर जितने लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, एक बार कोशिश कीजिए ये समझने की, अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, तो क्या हमें वो चीज़ मिल पाएगी जिस चीज़ के लिए हम आत्महत्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण रहता है, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है हमारे जीवन में, कोई हमें कुछ परेशान कर देता है, कोई हमें कुछ बोल देता है, कुछ नहीं मिल पाता। अगर हमारा जीवन ही नहीं रह पाएगा तो क्या हम उसे पा सकेंगे?
कोई भी चीज़ को हम मिल पाएगा हमें, या फिर कोई भी हमें परेशान कर रहा है तो हम उससे बाहर निकल के उसे सामने मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? नहीं ना। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी ख़त्म करने से पहले ज़िंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि हम ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं जानता, कोई अगला जन्म नहीं जानता, कोई मरने के बाद की कहानी नहीं जानता। मगर आप अपनी ज़िंदगी की कहानी बदल सकते हो, बस एक छोटी सी सोच के साथ, कि एक कुछ क्षण, क्योंकि किसी ने कहा हमें कि ये सिर्फ 10 मिनट का खेल होता है, 10 मिनट के बहाव में जो बह गया सो बह गया, और जो बचा लिया अपने आप को बचा लिया। मैं जानती हूँ ये कहना बहुत आसान है मेरे लिए, कि कहना बहुत आसान है, और जो मैं कह रही हूँ बहाव में बच गया तो बच गया, क्योंकि ये आपका बहाव है। अगर आप इसमें बह जाते हैं तो बह गए, और गिर जाते तो गिर गए, बच गए तो बच गए। मगर यहाँ से ऐसे गिरते समय वो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद फिर ऐसे उठना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। मगर आपको एक कुछ समय तक अपने माइंड को बहुत सारी चीज़ें चलती है उस समय, जब आप मरने जाते हो या आत्महत्या करने जाते हो, बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारे, तो एक बार उससे हटा के सोचो कि अगर मैंने अपनी जीवन ख़त्म कर ली तो क्या मैं वो पा सकूँगा या पा सकूँगी जो मैं करना चाहता था या चाहती थी? मैं हार जाऊँगी ज़िंदगी से, और फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मैं जानने के लिए मैंने आत्महत्या किया वो तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ समझिए, हमें अपने लाइफ में जीना है। क्यों? हमें जो भी बात की डिप्रेशन है, हर किसी को हर मिनट, अगर आज की डेट पे अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो एक व्यक्ति मेरे ख्याल से औसतन अपने 100% लाइफ जितना भी वो जीते हैं उसमें 40 से 50% तो हर पल यही मन में आता होगा कि अब हम मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है हमारे जीवन में। तो हम उस कमी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, हम ये सोचें कि हम उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, है कि नहीं? तो इस बार अगर आपके मन में ऐसे कोई डिप्रेशन की भावना आए, अभी भी सबके ही मन में चल रहा होगा कि मुझे एक बार सोच के देखिए, क्या मैं इस तरह से अगर काम करूं, अगर मैं इस तरह से करूं तो क्या मुझे मिल जाएगा? कि कर तो आप ही सकते हैं। हमारा बोलना बहुत आसान होता है कि अरे उसने फांसी लगा ली, अरे किसी से कह देता कुछ समय पहले कि तो उसका प्रॉब्लम से, पर कहीं ना कहीं उस समय कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कि हम कि सामने वाले से शेयर नहीं कर पाते हैं बातें। हम कितना भी, हमारे लिए बोलना बहुत आसान होता है, अरे बता देता, पर कुछ ना कुछ बात रहती है। तो ये चीज़ सॉल्व आपको ही करनी है, कोई नहीं आएगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाद में आप हो सकता है सामने वाले को बताएं, पर उस समय आप नहीं बता पाते हो तो अपने आप में उसको विचारो कि क्या मैं इससे आगे निकल सकता हूँ। आप निकल सकते हो तो कोशिश कीजिए। तो अगर मेरी ये बात समझ में आई है तो कोशिश कीजिएगा आगे से कुछ इसी तरह सोचने के लिए। तो उसी पर मेरी एक कविता हो जाए, मैंने लिखी तो 9th में होगी, पर आज मेरी इस कंटेंट से रिलेट करती है तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी। तो सुनिए। ज़िंदगी में नहीं मिलता हर बार वो जिसका करते हैं इंतज़ार हम, चाहतों के चाह में बस बीत जाता है ये ज़िंदगी। मैं शुरू से सुनाती हूँ। ज़िंदगी में नहीं मिलता हर बार वो जिसका करते हैं इंतज़ार हम, चाहतों के चाह में बस बीत जाती है ज़िंदगी, पर कुछ ना लगे हाथ जब टूट जाती है दिल खुशी। सपनों के मंजर को जो सजाया, लड़ते रहे दुनिया से बिना कर वक्त जाया, पर लगने लगा दूर जब खुद से खुद का हिसाया, तो लगा कि जैसे दुनिया में सब कुछ गंवाया। खो गई दिल की आवाज़, क्या करूं फिर आज, उदासी को कर दिया दूर, उदासी को कर दिया किनारे, दिल मन को दिया बल और मिला उसका फल। हारा पाया था जिस सास को, सुनिएगा ध्यान से, हारा पाया था जिस सास को, गुनगुना रहे चहुओर उस गान को, सुन उसे फिर बड़ा हौसला और बनते गए सारे काज। समझा कि नज़रिए का है बस सारा काम, हो अंदाज सही तो नहीं दूजा ब्रह्मास्त्र ऐसा कहीं, हो अंदाज सही तो ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र दूजा कोई। तो इसी के साथ खुश रहिए, सलामत रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।